सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिसेंट क्लासेस। और हम आ गए हैं अपनी नई वीडियो के साथ फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने वादा किया था, आज जो हम अपनी मैथ्स की सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाएंगे। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फ्रेंड्स प्ले विद नंबर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर। देन हम उसके बाद डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF को। फ्रेंड्स HCF में दो मेथड्स हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन और फ्रेंड्स इसमें दूसरा मेथड है डिविजिबिलिटी मेथड। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, इसे LCM भी बोला जाता है। इसमें भी फ्रेंड्स सेम दो मेथड हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड है फ्रेंड्स इसका डिविजिबिलिटी मेथड। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, जो है फैक्टराइजेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटे छोटे भागों में तोड़ना फ्रेंड्स। जैसे मेरे पास एक नंबर है फ्रेंड्स 15। अब अगर मैं आपसे पूछूं फ्रेंड्स तो इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर मतलब होता है जिनसे ये मल्टीप्लाई होकर बना है। जैसे कि 15 के फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके एक फैक्टर ये भी हो सकता है 5 × 3। और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके एक फैक्टर ये हो सकता है 1 × 15। तो इस तरीके से देखा फ्रेंड्स, आपने देखा अगर 3 और 5 को इंटू करेंगे तो भी 15 आएगा, 5 और 3 को इंटू करेंगे तो भी 15, और 1 × 15 को करेंगे तो भी 15। तो ये सब इसके क्या है फ्रेंड्स, फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब जिनसे कोई नंबर मल्टीप्लाई होकर बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जैसे मान लीजिए 27 है, अगर 27 के हम फैक्टर करने जाएं तो इसको हम 3:9 भी लिख सकते हैं, 3:3:3 भी लिख सकते हैं। और अब बात करते हैं फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन की। तो फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन में सिंपल है, कोई भी नेचुरल नंबर्स ले लीजिए। नेचुरल नंबर्स हमारे वो नंबर होते हैं फ्रेंड्स जो हमारे 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाते हैं। यानी कि 1 से स्टार्ट होकर के नंबर फ्रेंड्स, जहाँ तक भी नंबर्स हैं हमारी काउंटिंग्स हैं, वो सब हमारे किस में आ जाते हैं फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर में। अगर आप इसकी बात करेंगे कि सर -5 भी क्या एक नेचुरल नंबर है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं, क्योंकि -5 एक नेगेटिव टर्म है। तो और नेगेटिव टर्म नेचुरल नंबर्स में नहीं आती। और अगर होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर में और उसमें क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, होल नंबर में हम 0 और काउंट कर देते हैं। मतलब नेचुरल नंबर्स में अगर मैं 0 और ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, होल नंबर्स बन जाएंगे। और इसमें अगर मैं सारे नेगेटिव नंबर्स को भी ले लूँ तो भी क्या बन जाएगा, इंटीजर्स बन जाते हैं हमारे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था नेचुरल नंबर। अब हमारे नेचुरल नंबर्स हमारे ये तो पता लग गया होगा फ्रेंड्स, ये 1 2 3 4 ये सब हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब नेचुरल नंबर्स में जैसे मान लीजिए मैंने दो नेचुरल नंबर्स लिए 3 और 5। 3 भी एक नेचुरल नंबर है, 5 भी एक नेचुरल नंबर है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलना है फ्रेंड्स, 15। तो 15 हमारा क्या है, प्रोडक्ट होता है फ्रेंड्स।
ये हमारा क्या होता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन का जस्ट अपोजिट होता है फ्रेंड्स फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम उसको तोड़ते हैं कि वो किससे मल्टीप्लाई होकर बना है। 15 के अगर मैं फैक्टर करूं फ्रेंड्स तो वापस से कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। बट अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करूं, इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करूं, तो हमारे पास क्या आ रहा है फ्रेंड्स, 15 आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब इस फैक्टराइजेशन के टर्म को थोड़ा और डीपली समझते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें हम एक टर्म ये समझेंगे फ्रेंड्स कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। कॉमन फैक्टर्स, सपोज मेरे पास दो टर्म है फ्रेंड्स, 12 एंड 18। मैं 12 के फैक्टर करता हूँ, क्या बनेंगे फ्रेंड्स, 1:12, 12:1, 2:6, 6:2, 3:4, 4:3। ये सब क्या है फ्रेंड्स, 12 के फैक्टर्स हैं। और अगर मैं 18 के फैक्टर करूँ तो क्या बनेंगे, 1:18, 18:1, 2:9, 9:2, 3:2। ये भी क्या होगा फ्रेंड्स, इसके फैक्टर होंगे। और अब फ्रेंड्स जो हम बात करते हैं, जैसे हम 12 को लेते हैं, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं सर, कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3, 4 एंड 6 आ रहा है। तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 6 ये नंबर्स इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं, जिनसे ये 12 मल्टीप्लाई होके बना है। और वहीं हम 18 की बात करें तो 18 कौन कौन से नंबर से बना है फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 9। ये क्या है, हमारे 18 के फैक्टर्स हैं। अब फ्रेंड्स जो इन दोनों में कॉमन है वो कौन कौन से हैं, 1 दोनों में कॉमन है, 1 इसका भी फैक्टर है और 18 का भी फैक्टर है, वो तो कॉमन होगा ही। और उसके बाद 2 जो है वो हमारे 12 का भी फैक्टर है और हमारे 18 का भी फैक्टर है। सेम ऐसे ही 3 भी हमारा किसका है, 3 भी हमारे 12 का फैक्टर है और 18 का फैक्टर है। तो फ्रेंड्स ये हमारे क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स हो गए। कॉमन फैक्टर फ्रेंड्स यही होते हैं जो दोनों में होते हैं, जो फैक्टर्स दोनों में एक से हो उन्हें क्या बोला जाता है, कॉमन फैक्टर्स बोला जाता है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 272। फ्रेंड्स इसके फैक्टर करके आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड्स दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो फ्रेंड्स चलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, ए नेचुरल नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नेचुरल नंबर। यानी कि वो नंबर जो सीधा सीधा 2 से डिवाइड हो जाए फ्रेंड्स, तो वो हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। अगर मैं जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर लेता हूँ 54, मुझे ये पता करना है ये इवन नंबर है या नहीं है, तो सीधी सी बात है मैं इसको अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो इसको डिवाइड करने पर कितना आता है फ्रेंड्स, 27। यानी कि ये डिविजिबल है 2 से, तो ये भी क्या हुआ, एक इवन नंबर हुआ। और उसके बाद हम बात करते हैं ऑड नंबर्स के बारे में। ऑड नंबर्स फ्रेंड्स वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। जैसे कि हमारा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया फ्रेंड्स। ये सब हमारे कैसे नंबर्स है फ्रेंड्स, ऑड नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। याद रखिए फ्रेंड्स जीरो भी एक क्या है, इवन नंबर में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जीरो भी 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि जीरो से हम कुछ भी डिवाइड करते हैं तो भी आंसर कितना आता है, 0 आता है, पर उसकी एक वैल्यू आती ज़रूर है। तो ये भी इसलिए हमारा क्या हो गया, एक इवन नंबर हो गया। और उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स प्राइम नंबर के बारे में। फ्रेंड्स इसमें और ऑड नंबर में इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है। ऑड नंबर में क्या होता है कि जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो वो हमारा ऑड नंबर होता है। बट प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल से ही डिवाइड होते हैं। या तो ये 1 से डिवाइड होंगे या फिर अपने टेबल से डिवाइड होंगे, और किसी
नंबर से ये डिवाइड नहीं होते, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर से बोला जाता है। जैसे कि हमारा 2, हाँ यस फ्रेंड्स, 2 भी एक प्राइम नंबर होता है, 3, 5, 7। अब बताइए फ्रेंड्स, अब अगला नंबर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? अगला नंबर होगा हमारा 11। जी हाँ, आपने सही सुना, अगला नंबर हमारा 11 होगा, क्योंकि 9 हमारा 3 से डिविजिबल है। अगर ये एक ऑड नंबर तो है, बट ये एक प्राइम नंबर नहीं है फ्रेंड्स। रीजन क्या है? क्योंकि 9 किस से डिविजिबल है फ्रेंड्स? 1 से है, 3 से है। तो सीधी सी बात है, मैंने बताया था प्राइम नंबर्स का रूल ये होता है कि या तो वो 1 से डिविजिबल होना चाहिए या अपने ही टेबल से डिविजिबल होना चाहिए। जो 9 है वो 9 से डिविजिबल तो है ही फ्रेंड्स, बट वो उसके अलावा 3 से भी डिविजिबल है, इसीलिए वो एक ऑड नंबर की कैटेगरी में आता है, ना कि प्राइम नंबर की कैटेगरी में। तो आई होप आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। प्राइम नंबर और ऑड नंबर के बीच में सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले नंबर्स की, वो जो होते हैं हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स। फ्रेंड्स अब हम बात कर रहे हैं कंपोजिट नंबर की। ए नंबर, ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर इफ इट हैज मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। फ्रेंड्स मतलब कि जो भी नेचुरल नंबर 2 से ज्यादा फैक्टर्स से मिलकर बना होता है, वो हमारा क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। जैसे कि हमारा फ्रेंड्स एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा 18 है फ्रेंड्स। अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो ये बनेगा 2:3:3। ये फ्रेंड्स कितने जो नंबर्स कितने कितने नेचुरल नंबर्स से कंपोज होकर बना है? तो फ्रेंड्स 3 नेचुरल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके हमारा 18 बना है। तो इसीलिए ये कैसा नंबर हो गया फ्रेंड्स? कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आई होप क्या क्या होते हैं, यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे, अब हम बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर। फ्रेंड्स मैंने आपको अभी अभी प्राइम नंबर के बारे में बताया है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने पहाड़े से ही डिवाइड होते हैं, या अपने पहाड़े के अलावा सिर्फ या तो 1 से होंगे या अपने पहाड़े से डिवाइड होते हैं। और उसके बाद ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं जैसे हमारे, जिनके बीच में दो दो को, मतलब जो भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं, जैसे यहाँ से हमारे प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो जितने भी प्राइम नंबर्स जिनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है, जैसे 3 एंड 5 एंड 5 एंड 7, इनके बीच में फ्रेंड्स कितने कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। उन्हें क्या बोला जाता है? पेयर ऑफ, क्या बोला जाता है फ्रेंड्स उन्हें? पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। उसके बाद होते हैं फ्रेंड्स प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट्स वो ट्रिपलेट्स होते हैं फ्रेंड्स जिनमें दो दो का डिफरेंस पाया जाता है। मतलब जिन 3 प्राइम नंबर्स के बीच में दो दो का डिफरेंस पाया जाता है, वो हमारे किस में आते हैं? प्राइम ट्रिपलेट में। इसका एक एग्जांपल सीधा सीधा सा यही हो जाएगा, 3, 5, 7। इन दोनों के बीच में फ्रेंड्स 3 5 के बीच में 2 का डिफरेंस, 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस। और देखा जाए तो ये क्या है? एक कॉन्टिन्यूस सीरीज में है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक ट्रिपलेट हो जाएगा प्राइम नंबर्स का, जैसे क्या बोला जाता है? प्राइम ट्रिपलेट बोला जाता है। उसके बाद होते हैं हमारे को प्राइम नंबर्स। फ्रेंड्स को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता सिवाय 1 को लेकर के। 2 हमारा एक प्राइम नंबर है, 3 हमारा एक प्राइम नंबर है, बट दोनों में एक को छोड़कर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो ये आपस में क्या है फ्रेंड्स? को प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे ही हमारा 3 एंड 5 हो गया फ्रेंड्स, ये भी क्या है? आपस में को प्राइम। इनमें भी देखिए फ्रेंड्स 3 एंड 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, या इन दोनों के फैक्टर्स में देखा जाए तो एक को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? को प्राइम नंबर्स बोला जाता है। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 था प्ले विद नंबर्स के साथ। और अब मैं आपको इसका रिमार्क दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये इसका रिमार्क है, ज़रा मैं इसको पढ़ देता हूँ। 1 इज़ नाइदर प्राइम और नॉर कॉम्पोजिट।
फ्रेंड्स आप गौर से देख सकते हैं ये रिमार्क क्या कहता है कि एक जो हमारा नंबर 1 है ना वो प्राइम नंबर है ना वो कॉम्पोजिट नंबर है। एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 इज आइदर प्राइम और कॉम्पोजिट। कह रहा है कि हर नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, या तो प्राइम नंबर हो सकता है या कॉम्पोजिट हो सकता है, पर 1 को छोड़ करके। और 2 इज ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक इवन प्राइम नंबर के बारे में बताइए तो फ्रेंड्स इकलौता ऐसा प्राइम नंबर कौन सा है हमारा 2। ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए कि ऑड नंबर और प्राइम नंबर में क्या डिफरेंस है। और इनकी बस बेसिक प्रॉपर्टी याद रखिए फ्रेंड्स। ऑड नंबर की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, विच इज डिविजिबल बाय 2। और प्राइम नंबर की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, विच इज डिविजिबल बाय आवर सेल्फ एंड 1। सो देर इज अ डिफरेंस। एंड तो फ्रेंड्स अब हम इसका मैं आपको एक्सरसाइज दिखा देता हूँ फ्रेंड्स इसकी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर एक वीडियो बनाऊं या आपको कोई डाउट क्लास लूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका पार्ट 2 में हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में फ्रेंड्स, कि डिविजिबिलिटी क्या होती है, कैसे हम पता लगा सकते हैं जो बड़ी डिजिट्स होती हैं उनको बिना डिवाइड किए हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये कौन से नंबर से डिवाइड होती हैं। तो इसको लेकर के हम इसका पार्ट 2 लाएंगे फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए देखते रहिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को द डिसेंट क्लासेस फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।